हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी पिक हो रही हैं कि जो वैलेंटाइन गया है ये डीएम के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे हैवी कहते हैं, वो हैवी पर्जिंग हुई है उनकी। और वो मतलब बहुत इमोशनल भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी थी कि मिस कर रहे हैं अपनी डीएफ को। और ये एनर्जी डीएफ पे पिक कर पा रही थी कि हाँ मिसिंग एनर्जीज आ रही हैं, बट वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इतना वो मिस कर रही हैं या फिर डीएम की एनर्जीज हैं। तो ऐसी एनर्जीज पिक हुई हैं कि दोनों तरफ से मिसिंग एनर्जीज बनी हुई थी, बट ज़्यादा जो थी वो डीएम की थी। बिकॉज़ वो जो हैं वो खुद को अकेला फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उन्हें अपना जो पास्ट है वो याद आ रहा था कि उन्होंने पास्ट में कितनी चीज़ें गलत की हैं, कितनी चीज़ें उन्होंने ख़राब की हैं, कितनी चीज़ें उन्होंने डीएफ से छीनी हैं, कितना कुछ उन्होंने गलत किया है, वही सब उन्हें याद आ रहा था। और डीएफ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उन्हें, और वो चाह रहे थे कि डीएफ कैसे भी उनके पास आ जाए। बट एज कुछ टाइप ऑफ डीएम मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं, मतलब कलेक्टिव में ही एनर्जीज़ है, उस कलेक्टिव में से भी कुछ टाइप ऑफ पर्सन्स हैं, डीएम है, जो कि ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिनका कांटेक्ट पहले हो चुका था, मतलब वैलेंटाइंस डे से पहले हो चुका था, 14 फ़रवरी से पहले हो चुका था उनका कांटेक्ट। बट कांटेक्ट में ऐसा नज़र आया है कि कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, और उसके चलते हुए दोनों की बात बंद हो गई, और फिर जो डीएम है वो मिसिंग एनर्जी में फिर से चले गए। तो मतलब ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। और जो ये मिसिंग एनर्जीज़ हैं वो बहुत बुरे से, जिसे कहते हैं ना कि इंसान को खा जाना अंदर से, ऐसी एनर्जीज़ थी उनके लिए। और उन्हें बहुत पर्जिंग हो रही थी, बहुत इमोशनली वीक फील कर रहे थे वो अपने आप को। और डीएफ्स की तस्वीर देख रहे थे कि यार ये मेरे पास होती, मुझे मिलना है, मेरे सामने होती, कितना अच्छा होता। और जो उन्होंने पास्ट में मिस्टेक्स की हैं उसे सुधारने के लिए वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे ना कैसे डीएफ के पास जाया जाए। कुछ डीएम्स को हिंट मिल चुका है, जैसे कि ये अभी बताया था मैंने कि कुछ कांटेक्ट हुए हैं, तो कुछ डीएम को तो हिंट मिल गया है कि अब डीएफ हाथ नहीं आने वाली, डीएफ जा चुकी है, मूव ऑन कर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। बट ये डीएफ ने एक थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि वो मूव ऑन कर चुकी है, बट वो मूव ऑन नहीं हुई है। तो अब बैठ के तरकीबें बनाई जा रही हैं, प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ बनी हुई हैं डीएम की साइड से। स्पेशली आज कहूँ तो डीएम की साइड से ये एनर्जीज़ पिक हुई हैं, ये जो मिसिंग वाली हैं। और मतलब डीएम अब बहुत बुरे से थक चुके हैं, वो डार्क नाइट ऑफ सोल से गुज़र रहे हैं, अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। बट अब उन्हें मतलब अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए डीएफ के अलावा। बट डीएफ से भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाना कुछ बातों पर, वो उन्हें सता रहा है कि यार मैं तो अच्छे से गया था बट डीएफ ने ऐसे कर दिया। जैसे कि कल मैंने एक आपको चैनलिंग दी थी कि डीएफ से आर्ग्यूमेंट हुआ हो कुछ लोगों का, तो बहुत सारी डीएफ्स ने बोला कि हाँ मैच हुई है वो एनर्जी। तो आर्ग्यूमेंट्स तो हुए हैं, यानी कि मतलब वो चैनलिंग जो थी वो श्योर हो गई इस चीज़ से कि आपने बता दिया कि हाँ आपके साथ ये हुआ है, तो एक श्योरिटी मिल जाती है। तो जो ये चैनलिंग आई थी कि यहाँ लड़ाई वगैरह हुई है और आर्ग्यूमेंट भी सेल्फ रिस्पेक्ट पर किया गया है ना। तो डीएफ की सेल्फ रिस्पेक्ट अब वो हार्म नहीं होने देना चाह रही, और डीएम ने कुछ ऐसा बोल दिया है अनजाने, जिसे कहते हैं अनजाने में ही। तो वो डीएम को समझ नहीं आया कि उन्होंने किया क्या है, बट डीएफ ने अच्छे से उन्हें समझा दिया है कि यार देखो सीधी सी बात ऐसे है, ठीक है। मतलब एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, आपकी लड़ाई किस बात पे हुई है, कौन सी किस चीज़ को आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किया जा रहा था, वो सब आपको पता है।
तो आप रिलेट कर लेना। तो डीएफ ने साफ साफ बताया कि देखो चीज़ें ऐसे हैं और ऐसे आपको अच्छी लगती हैं तो अच्छी बात है, अच्छी नहीं लगती हैं तो आप देख लीजिए खुद। तो ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं, तो इसके कारण भी डीएम थोड़े से अपसेट नज़र आ रहे हैं कि यार मैं तो अच्छे से गया था, मेरी समझ नहीं आया मैंने क्या गलत कर दिया, और मैंने तो सॉरी भी बोल दिया था, ये भी हो गया था, वो भी हो गया था। तो डीएम थोड़े से कंफ्यूजिंग मोड पर भी हैं इस टाइम पर, बट अभी भी उनकी जो लाइफ है वो इतनी मतलब फुल्ली अवेकन नहीं हुआ है ना, तो वो इतनी लाइफ सॉर्टेड नहीं है उनकी, उन्हें नहीं समझ आता। तो प्लीज़ अगर डीएफ्स आप अभी भी मुंह बना के बैठे हो कि डीएम ने लड़ाई कर ली, सेल्फ रेस्पेक्ट हार्म कर दी, तो प्लीज़ उन्हें फॉरगिव कर दो, बिकॉज जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे वो उस एनर्जी से निकल नहीं पाएंगे, और उस एनर्जी से नहीं निकलेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे हीलिंग हो उसके लिए उनका आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉरगिव कर दो। ओके, तो नेक्स्ट एनर्जी जो है वो चक्रास से रिलेटेड पिक हो रही है। तो सभी चक्रास जो हैं वो फोकस में है इस टाइम पर, स्पेशली क्राउन चक्रा, जैसे कि आपको हेडेक्स फील हो रहा हो और आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, फ्रस्ट्रेशन हो रही हो। थर्ड आई आपका, जैसे कि आपको विजन्स आ रहे हों, अजीब से ड्रीम्स आ रहे हों और वियर्ड विजन्स हों, और मतलब ऐसा लग रहा हो कोई स्पिरिट आसपास है या कोई पर्सन आसपास है, या फिर ऐसा लग रहा हो कि कान बज रहे हैं। भाई देखो ये तो बहुत बुरा होता है, मेरे को जब होता है ना मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ, बिकॉज मुझे ज़्यादातर पता है क्या सुनता है कि कोई रो रहा है, बहुत तेज़ रो रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रो रहे हैं। तो ये बहुत जैसे कहते हैं ना, बस आत्मा चीर देने वाला वो होता है जब ये सुनाई आता है ना, तो बहुत अजीब लगता है। तो कान बजना हो सकता है आपके साथ में, कोई बातें ना सुन रहा हो, समझ ना रहा हो, ऐसी चीज़ें हो रही हो आपके साथ में। आपको लग रहा हो कोई प्यार नहीं करता, कोई फीलिंग्स की कदर नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं करता। क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, आपका सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ क्रेविंग होना, जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पीक पर है। और रूट चक्रा आपका जो है वो फियर से डील करना, लो कॉन्फिडेंस से डील करना या ईगो से डील करना, ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं अपने अंदर। और बॉडी में पेन, टायर्डनेस, फीवर, वायरल जैसा फील होना, और बॉडी का टेम्परेचर एक सा रहता है बट आपके पैरों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, ऐसे नज़र आ रहा है। तो ये सारी एनर्जीज जो हैं ये आपकी चक्रास से रिलेटेड है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चक्रा मेडिटेशन करते रहिए और एनर्जीज़ की ग्राउंडिंग करते रहिए। ग्राउंडिंग मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना है अपनी बॉडी में, और हेल्दी फूड खाना है। जंक की क्रेविंग बहुत ज़्यादा दिख रही है कि जंक फूड की क्रेविंग हो रही है बहुत सारे डीएफ्स को, और साथ ही साथ अकेले रहने का मन भी कर रहा है कि भाई अकेले रहा जाए, किसी से बात ना की जाए, बहुत अकेले अकेले शांत रहने का मन कर रहा है बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का। और वो ऐसे रह भी रहे हैं, अकेले अकेले अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए सोचते हैं, आंसू आ जाते हैं, और मतलब एक दूसरे की याद में ज़्यादा हैं इस टाइम पर। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप कीजिए, कहीं बाहर घूमने फिरने जाइए, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।